फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं शैल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रहार सीरीज राजस्थान एक परिचय, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी ओल्ड पेपर में सवाल आ रखे हैं अभी तक के, जो एग्जाम हुए 2010 से लेके अभी तक, तो जिसमें जो सवाल आए हैं उनको अपन यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो अपना पहला सवाल है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, पहला सवाल है राजस्थान। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये है अपने कर्नल टॉड, है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने कब किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इनको, कि राजस्थान में इतिहास लेखन के पितामह। और क्या कहा जाता है। अच्छा, इनके बारे में एक वो मत है, या इन्होंने कहा था, इनसे जब पूछा गया या इन्होंने बोला था कि अगर इन्हें राजस्थान के अंदर कोई जागीर पेश की जाए तो वो कौन सी जागीर की मांग करेंगे। तो इन्होंने कहा था भैंसरोडगढ़। कौन सी जागीर, भैंसरोडगढ़। अच्छा, भैंसरोडगढ़ क्या है, एक जल दुर्ग है। क्या है ये, जल दुर्ग है। ठीक है, जल दुर्ग है ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड, है ना, कर्नल टॉड। इनकी बुक है कौन सी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम अपने राजस्थान के लिए, मतलब राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1829 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत, है ना। बसंतगढ़ और कहाँ पे उल्लेख है अपने राजस्थान शब्द का, तो बसंतगढ़ शिलालेख कब का है ये, 682, है ना, 682 ईस्वी का। ठीक है, 682 विक्रम संवत, 682 विक्रम संवत। ठीक है, और अगर अपन इसको ईस्वी में चेंज करेंगे तो कौन सी ईस्वी का है, 625। ठीक है, कब का है, 625 ईस्वी का। तो ये अपना पहला सवाल है। और यहाँ पे जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसके अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, राजस्थान द्वितीय, है ना। कौन सा, राजस्थानीय द्वितीय। ठीक है, राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बसंतगढ़ शिलालेख कब का है, तो 682 विक्रम संवत का। ठीक है, अगर ईस्वी में पूछे तो 625 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो नैन्सी की ख्यात है उसमें भी अपने, अच्छा, एक तो वीरबाण की राजरूपक है। कौन सी है, वीरबाण की राजरूपक। या लिख देते हैं, वीरबाण की कौन सी है, राजरूपक। राजरूपक के अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और किस में किया गया है, नैन्सी की ख्यात जो 1665 में लिखी गई। ठीक है, कौन सी, नैन्सी की ख्यात, मूढ़ोत नैन्सी, है ना, नैन्सी की ख्यात, इसमें भी अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब राजस्थान के बारे में पूछा गया, बताया गया। ठीक है, तो ये आप, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इतिहास लेखन के जनक या पितामह। और इन्हें अगर इन्होंने कहा था कि मुझे अगर पूछा जाए कि आप राजस्थान में कौन सी जागीर लेना पसंद करोगे, तो भैंसरोडगढ़ जो एक जल दुर्ग है। ठीक है, और ये अपने फिर वीरबाण की राजरूपक में भी अपने राजस्थान शब्द का वर्णन है। बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 ईस्वी का है, अगर 682 विक्रम संवत, है ना, और अगर ईस्वी सन पूछे तो 625। ठीक है, तो इसके अंदर भी राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था अपना पहला सवाल, आप इसको नोट डाउन करोगे, देन अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपने कि जो राजपूताना अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, ठीक है। तो अंग्रेजों के अधीन जब अंग्रेज यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के समय राजस्थान का नाम क्या था? नाम था राजपूताना। क्या कहते थे अंग्रेज राजस्थान को? राजपूताना, ठीक है। ये सवाल वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। अच्छा, जो राजपूताना है, राजस्थान तो किसने बोला था? कर्नल जेम्स टॉड ने, और राजपूताना किसने बोला था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने बोला? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा था। अच्छा, राजस्थान को जो 1800 ईस्वी में क्या कहा जाता था? राजपूताना एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि और क्या है? एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नल टॉड ने 1829 में जो ये बुक थी इनकी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। और 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। अच्छा, जो राजपूताना रेजिडेंसी है, कौन सी है? राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1832 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? अपने अजमेर में। ये हो गया अपने सवाल नंबर 2। अच्छा, ये जो सवाल है अपने कांस्टेबल एग्जाम 7 नवंबर 2020 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। अच्छा, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, जिसने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक प्रकाशित की थी। तो 1805 में किसने? विलियम फ्रैंकलिन। इनकी बुक थी, बुक कौन सी है? बुक है इनकी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, है ना? कौन सी बुक है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है। इस बुक में अपने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि, ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख 682 का हो गया, और मुहनोत नैन्सी और वीरबाण की राजरूपक, है ना? तो वीरबाण की कौन सी है? राजरूपक। इसमें भी अपने जो राजपूताना, ठीक है, या राजस्थान के बारे में वर्णन है, ठीक है, इस शब्द के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। ये आई होप आपको ये राजस्थान का नॉर्मल जो सामान्य परिचय था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र थे और आधुनिक जिले, ठीक है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं देन। जो अपने अनंत गोचर है ना, अनंत गोचर किसको कहा जाता था? अनंत गोचर अपने कहा जाता था सिक्कर को, ठीक है। किसको कहा जाता था? सिक्कर को। और स्वर्णगिरी किसको कहा जाता था? जालोर को। और क्या है? नेक्स्ट है अपने कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है कांठल। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांठल क्षेत्र कौन सा है? तो कांठल का एरिया हो गया प्रतापगढ़ वाला। कौन सा? प्रतापगढ़। और वापस से अपने अर्बुद कौन सा है? सिरोही। अर्बुद प्रदेश कौन सा है?
सिरोही वाला, सिरोही का जो एरिया है आबू वाला, उसको क्या कहा जाता है? अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। तो ये सवाल आया था अपने वीडियो मेन एग्जाम 9 जुलाई 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये तो मैंने चारों ही जो राइट ऑप्शन है वही लिखे हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना। राजस्थान, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। ये सवाल आया था अपने कौन से एग्जाम के अंदर? ये आया था रीट लेवल 1 23 जुलाई 2022 के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। अच्छा, भीलवाड़ा को और क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, अब्रक सिटी कहा जाता है। जो भीलवाड़ा है इसको क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। ठीक है, और क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है अपने इसको अब्रक नगरी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर, अब्रक नगरी। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अब्रक होता है ना, तो अब्रक नगरी। और क्या कहा जाता है अब्रक नगरी के अलावा? ठीक है, वस्त्र निर्यातक शहर, वस्त्र निर्यातक शहर। अच्छा, इसी के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है अपना जयपुर, क्या है? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी तो कहा जाता ही है, सबको पता होगा, गुलाबी नगरी। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा जाता है जयपुर को? अपने पिंक सिटी हो गया, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस। और क्या कहा जाता है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। और क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। इसमें जो चार ऑप्शन है अपन चारों का डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अच्छे से इसको। ठीक है, और ठीक है, रंग रंगश्री द्वीप और पन्ना नगरी। और क्या कहा जाता है? रंग श्री द्वीप, और कहा जाता है इसको पन्ना नगरी, है ना, पन्ना नगरी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जैसलमेर। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, देन चलो ऊपर वाले को मिटा देते हैं ना। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर, जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, अंडमान। ठीक है, राजस्थान का अंडमान हो गया, रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है? एक तो स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, है ना, स्वर्ण नगरी। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। और क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने कौन सा है? कोटा। कोटा को कहा जाता है नंदग्राम, कानपुर और शिक्षा नगरी। क्या कहा जाता है? कोटा। कोटा को क्या कहा जाता है? नंदग्राम, नंदग्राम। ठीक है, और शिक्षा नगरी। और क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी के अलावा कहा जाता है इसको कानपुर, राजस्थान का कानपुर, है ना, राजस्थान का कानपुर। यानी जो भी अपने जो पिछले एग्जाम में सवाल आए उनका डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे एक एक ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने सूर्यनगरी किसका नाम है? तो आई होप आपको सबको पता होगा, सूर्यनगरी अपने जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने रीट लेवल 1 के अंदर आया था। ठीक है, रीट लेवल 1 2022 23 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, है ना, सूर्यनगरी। सूर्यनगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर सूर्यनगरी जोधपुर है। अच्छा, इसको जोधपुर को और क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। ठीक है, ब्लू सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी जयपुर हो गई, और अपने लेक सिटी उदयपुर। ठीक है, लेक सिटी, लेक सिटी कौन सी है? उदयपुर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि अच्छा कौन सा सही ये सुमेलित है। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी है अपने डूंगरपुर। कौन सी है?
डूंगरपुर। नेक्स्ट है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर हो गई। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? राजस्थान। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार है अपने, कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट है अपने वस्त्र नगरी भीलवाड़ा हो गया। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस कौन सा है? अभी अपन ने पढ़ा था वैसे। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। यही ऑप्शन अपने गलत है। ठीक है। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? अपन पढ़ रहे थे कि पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को। अच्छा, जयपुर की स्थापना स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी अपने सवाई जयसिंह द्वितीय। किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने की थी। कब की थी? इन्होंने की थी अपने 1734 के अंदर। ठीक है। कब की थी? 1734 में। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि, अच्छा ये हो गया अपने कंप्लीट सवाल। देन नेक्स्ट सवाल है अपने कौन सा है कि कौन सा ये प्राचीन अंचल है और वर्तमान जिले हैं, यानी मतलब कौन से जिले को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। ठीक है। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने जो सीवी जनपद है ना, कौन सा है? सीवी जनपद। सीवी किसे कहा जाता है? वर्तमान में चित्तौड़ को। जो प्राचीन नाम है वो तो सीवी है, और वर्तमान नाम क्या है इसका? चित्तौड़गढ़। ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिला है ना। नेक्स्ट है अपने जांगल प्रदेश। अच्छा, जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? बीकानेर को। कौन सा? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कौन सा है अपने? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर वाला एरिया। नेक्स्ट है अपने ये सपादलक्स। सपादलक्स में कौन कौन सा एरिया आता है? सपादलक्स में आता है अपने जो सांबर के आसपास का क्षेत्र, और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सीकर झुंझुनू है ना। सपादलक्स कौन सा वाला एरिया? सपादलक्स। सपादलक्स का जो एरिया है वो कौन सा है? सांबर के आसपास का एरिया, के आसपास का क्षेत्र, जहां पे अपने चौहानों का शासन था। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं अपने? सपादलक्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि अर्बुद प्रदेश जो कौन सा है? अपने सिरोही। ठीक है। सपादलक्स सांबर के आसपास का क्षेत्र था। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना यहाँ पे की थी। तो सपादलक्स में क्या हुआ था? जो 551 ईस्वी में, ठीक है, किसने? वासुदेव चौहान ने यहाँ पे क्या किया था? चौहान साम्राज्य की स्थापना। चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट है अपने की, अच्छा ये हो गया। देन ये जो सपादलक्स थी, यानी यहाँ पे चौहानों की जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। ठीक है। नागौर। ये क्या थी? चौहानों की राजधानी थी। ठीक है। अर्बुद सिरोही हो गया। जांगल प्रदेश बीकानेर हो गया। सीवी चित्तौड़गढ़। अच्छा, मत्स्य प्रदेश में कौन कौन सा एरिया आता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, टोंक। ठीक है। और कौन सा है? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश में कौन कौन सा एरिया आता है? अपने अलवर हो गया। अलवर, जयपुर, ठीक है। अलवर, जयपुर, और कौन सा एरिया आ गया? अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। भरतपुर, करौली, और कौन सा है? टोंक। ये जो जिले हैं, ये वर्तमान में ये जो जिले हैं वो प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश के अंदर आते थे। नेक्स्ट सवाल है अपने कि, अच्छा ये जो सवाल है ये किस में आया था? अपने अकाउंटेंट के एग्जाम में आया था 4 अक्टूबर 2016 है ना, अकाउंटेंट TRA। नेक्स्ट है अपने मतलब कौन सा शहर और उसका क्या नाम है। ठीक है। तो चलो एक बार इसको मिटा देते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। जो एग्जाम में आ रखे वही पढ़ेंगे अपन है ना, कुल मिला के बात ये है। 100 द्वीपों का शहर
किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ठीक है। और नेक्स्ट है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। ठीक है, ये रॉन्ग है वैसे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? जैसलमेर। ठीक है, जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू शहर अपने जोधपुर हो गया। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेर। अजमेर के अंदर अपने कौन सा किला है? मैगजीन का किला। कौन सा है? मैगजीन। यानी जो अकबर का किला था उसको मैगजीन का किला भी कहते हैं। और कौन सा किला है? तारागढ़ है। ठीक है, तारागढ़। तारागढ़, ठीक है, ये भी अपने कहाँ पे? अजमेर के अंदर ही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना 1459 में किसने करी थी? राव जोधा ने। इसकी स्थापना 1459 में किसने करी थी? राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि अच्छा 100 द्वीपों का शहर अपने 100 द्वीपों का शहर कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड, ठीक है, ब्लू सिटी, अच्छा सन सिटी, सूर्यनगरी। जोधपुर को और क्या कहा जाता है? अपने सूर्यनगरी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मांड किसका प्राचीन नाम था? कौन सा? जो मांड के नाम से क्या जाना जाता था? मांड। मांड के नाम से किसे जाना जाता था? तो जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर को मांड, मांडदरा, वल या दुंगल। ठीक है, जैसलमेर के क्या क्या नाम है? मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर को मांड कहा जाता है, वल कहा जाता है। ठीक है, वल के अलावा और क्या कहा जाता है इसको? वल दुंगल है ना, वल और दुंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर करौली। ठीक है, करौली को क्या कहा जाता है? करौली का कहा जाता है अपने डांग की रानी। क्या कहा जाता है? एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? करौली को। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अपने कौन सा? ये डांग की रानी करौली हो गई। और बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है ना। कौन सा? बूंदी। बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी बावड़ियों का शहर। ठीक है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अपने बूंदी को कहा जाता है। और जांगल प्रदेश बीकानेर हो गया। 56 का मैदान कहाँ पे? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट है अपने 56 का मैदान। कौन सा? 56 का मैदान। ठीक है, 56 का मैदान किन किन के जिलों के बीच में है? तो अपने बांसवाड़ा,